क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी वहीं खड़ी है और बाकी सब आगे निकल जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि आपके अंदर का खालीपन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है? तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक सर ने कहा अर्जुन से, ये क्या हालत बना रखी है? हाथ में फ़ोन, दिमाग में धुआं और शरीर ऐसा पड़ा हुआ है जैसे किसी प्लास्टिक की कुर्सी में धूल जम रही हो। अर्जुन ने कहा, सर बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ। सर ने कहा, आराम? तेरी उम्र में आराम? तेरे अंदर तो आग जलनी चाहिए और तू राख बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। याद रख अर्जुन, इस दुनिया में जो इंसान खाली बैठता है वो अपनी किस्मत किसी और के हाथ में बेच देता है, और किस्मत बेचकर कोई कभी राजा नहीं बनता। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, वह इंसान की बर्बादी का कारण होता है। खाली बैठना सिर्फ वक्त गंवाना नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है। ऐसी बीमारी जो इंसान को खुद के लिए खतरा बना देती है। अर्जुन ने कहा, मैं सोच रहा था कि कुछ शुरू करूं। सर ने कहा, सोचते सोचते लोग बूढ़े हो जाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग पछताते हैं, जो बिना सोचे काम करते हैं और जो सिर्फ सोचते रहते हैं। और तू दूसरी कैटेगरी का है, सिर्फ सोचता रहता है। वही अर्जुन, गांव का लड़का, सपने आसमान जितने बड़े पर आदतें जमीन से भी नीचे। काम नहीं, पढ़ाई नहीं, जिम्मेदारी नहीं, दिन भर पेड़ के नीचे पड़े रहना। उसका एक ही डायलॉग, जब किस्मत बदलेगा तब सब होगा। सर ने कहा, अर्जुन किस्मत तब बदलती है जब तू खुद बदलने की हिम्मत रखता है। एक दिन अर्जुन उदास नदी किनारे बैठा था। सर वहां से गुजरे, चेहरे पर शांति, आंखों में तूफानों को हराने वाली चमक। सर ने कहा, उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, किस्मत साथ नहीं देती। सर हंसे, किस्मत कर्मों से डरती है। तू कर्म कर, किस्मत खुद झुक जाएगी। यही वो पल था जब अर्जुन की जिंदगी पलटने वाली थी। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो तुमने कभी किसी किताब में नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो फॉलो नहीं किए होंगे, क्योंकि तुम खाली बैठने के चक्कर में पड़े हो। 1, बिजी रहो मगर पर्पस के साथ। तुमने गौर किया है, जैसे ही तुम खाली बैठते हो दिमाग शुरू हो जाता है, यह भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, मैं कितना बेकार हूँ। अरे भाई, समस्या तुम्हारे पास काम न होने की नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग का तुम्हें नोचना है। इसलिए याद रखो, बिजी रहना दिखावा नहीं है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक सच है। जो रुकता है वह मिट जाता है, जो इंसान खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपने ही डर, चिंता और बहानों में डूब जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, कुछ न कुछ करते रहो। सफलता चलती गाड़ी को पसंद करती है। जिंदगी कभी भी सोफे पर बैठे हुए लोगों को ताली नहीं देती। जिंदगी ताली उन्हीं को देती है जो मैदान में उतर कर धूल उड़ाते हैं। सर ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग बिजी होते हैं, प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कैसे सर जी? सर ने कहा, बहुत आसान है। फोन स्क्रॉल कर कर बिजी रहना आसान है, लेकिन खुद को सुधार कर बिजी रहना मुश्किल है। लोग दिखावे वाली व्यस्त में तो माहिर हैं, लेकिन असली काम से ऐसे भागते हैं जैसे लाइट को देखकर कॉकरोच भागता है। उसके खाली समय से शुरू होती है और तरक्की पर्पस वाले व्यस्त समय से। सर ने 100 पत्थर दिखाए, यह सारे पहाड़ी पर ले जाओ। अर्जुन ने कहा, यह बेकार काम क्यों? सर ने कहा, क्योंकि जब मन खाली होता है तब बर्बादी शुरू होती है। पत्थर उठाते उठाते अर्जुन का मन शांत, मजबूत और फोकस होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि बिजी रहना दिमाग को बचाता है। 2, हर दिन खुद को हराओ। सर ने कहा, हर इंसान के अंदर 2 आदमी हैं, एक कमजोर, एक खतरनाक। जीतता वही है जिसे तुम खिलाते हो। तू रोज सुबह आलस को दूध, दही, मिठाई खिला रहा है। सोना है, थक गया हूँ, कल से कर लूंगा। यह 3 डायलॉग एक आदमी को लाइफ लॉन्ग गरीब बनाने के लिए काफी है। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। तुम्हें कंफर्टेबल इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को चुनौती देना बंद कर दिया है। और सुनो, कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, यार डर लगता है,
लोग क्या कहेंगे? अरे लोग वैसे भी कुछ कहेंगे, काम करो या आराम करो, मुंह तो उनका चलता ही रहेगा। इसलिए रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डराए, झकझोरे, अनकंफर्टेबल करे। यही काम तुम्हें अलग बनाते हैं। 3, एक्शन से बड़ा मोटिवेशन होता है। छोटा कदम भी चलेगा। लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, पर असली मोटिवेशन एक्शन के बाद पैदा होता है। अर्जुन बोला, मतलब छोटा कदम भी चलेगा? सर बोले, समुद्र भी बूंद बूंद से बनता है। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय नहीं आता। याद रख, परफेक्ट काम नहीं, पूरा हुआ काम पैसा देता है। पूरा काम करने के लिए शुरुआत जरूरी है। स्टार्ट कर। तुम 1000 प्लानिंग कर लो, 1000 मोटिवेशन वीडियो देख लो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो दुनिया में कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। बोलने वाले लाखों हैं, लेकिन करने वाले मुट्ठी भर है। 4, सीखो हर दिन। सर ने बोला, ज्ञान सबसे खतरनाक हथियार है। सबसे बड़ी ताकत है आत्म अनुशासन। अगर दिमाग खाली है तो इंसान भी खाली है। हर दिन एक चीज सीखो, कुछ भी, बिजनेस, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, मनी। ना सीखने वाला इंसान पुराने सॉफ्टवेयर वाले मोबाइल की तरह होता है, धीरे धीरे चलता है, अटकता है और एक दिन ऐसा आता है वह बंद हो जाता है। 5, धैर्य रखो। सर ने खेत में बीज बोने को कहा। अर्जुन रोज देखने जाता, अंकुर निकला कि नहीं। 3 दिन बाद भड़क गया, कुछ नहीं हो रहा। सर हंसे, बीज दबाव नहीं सहता, वह समय मांगता है। जो इंसान जल्दी चाहता है वह सबसे पहले टूटता है। 6, असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना है। सर ने अर्जुन को एक पेड़ पर चढ़ने को कहा। वह चढ़ा, गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। अर्जुन बोला, पेड़ बेकार है, इस पर कोई कैसे चढ़ेगा? सर ने बोला, गिरने पर गुस्सा नहीं बल्कि सीखते हैं। असफलता वह लात है जो आगे धकेलती है, बस हार मत मानो। 7, फोकस ही असली शक्ति है। जंगल में पेड़ की ऊंची शाखा पर एक फल लगा था। सर ने धनुष देकर कहा, निशाना लगाओ फल पर। अर्जुन ने कोशिश की लेकिन चूक गया। उसका ध्यान हवा पर, पत्ती पर, आवाज पर था, अपनी असफलता पर चला गया। सर ने कहा, जब दिमाग हर जगह भाग रहा हो तो तीर कहीं नहीं लगता। अर्जुन ने ध्यान एक जगह टिकाया और तीर सीधा लक्ष्य पर लगा। जहाँ ध्यान टिकता है वहाँ ऊर्जा बहती है, और जहाँ ऊर्जा बहती है वहीं जीत होती है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुख की बात क्या है जानते हो? यह नहीं कि तुम्हारे पास पैसा कम है, यह नहीं कि तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, यह भी नहीं कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम अपने सपनों को भूल जाते हो। तुम उठते हो, पुरानी आदतें, वही टूटे हुए प्रॉमिस, कल से शुरू करूंगा वाला झूठ, वही टाइम पास, वही टाल मटोल, और धीरे धीरे तुम्हारी आग, तुम्हारी जुनून सब खत्म हो जाता है। पर दर्द की बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा होता। असल दुख की बात यह है कि तुम पोटेंशियल लेके पैदा हुए थे, पर कंफर्ट जोन में मर रहे हो। दुनिया में इससे बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरों के रील्स, विचार, मीम्स सब याद रखते हो। गोल्स लिखो, बड़ा लिखो, दीवार पर चिपकाओ, फिर रोज पढ़ो, क्योंकि अगर तुम अपने गोल्स को रिपीट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से घुमा ले जाएगी। लोग सोचते हैं सक्सेस अचानक मिल जाती है, बस एक दिन किस्मत चमकती है, एक मौका मिलता है और जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सच्चाई, सफलता अचानक नहीं आती, वो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को हर कोने में बनती है। तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे चॉइस में, तुम्हारे डिसिप्लिन में और तुम्हारे रोज के छोटे छोटे डिसीजन में। 8, मत रुकना, यही असफलता है। सर बोले, अब तुम अपने रास्ते पर जा सकते हो। अर्जुन ने कहा, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? सर मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं होती, यह एक आदत है, जो रुकता है वह हार जाता है। सर ने आखिरी कहानी सुनाई। रघु नाम की मजदूर की, वह चट्टान तोड़ रहा था। पहला बार निशान नहीं हुआ चट्टान पर, 20वां बार हल्की दरार, 50वां बार कुछ नहीं, 99वें बार चट्टान वैसी की वैसी पड़ा हुआ था। थका हुआ, पसीने से तरबतर, हर कोई कह रहा था, रुक जा, बेकार है। रघु ने बोला, अगर अभी रुका तो मेरे 99 बार का कचरा हो जाएगा। उसने 100वां बार किया और चट्टान फट गई। लोग बोले, वाह, एक बार में।
रघु ने कहा, यह एक बार नहीं, यह 99 बार का नतीजा था जो मैंने रुक कर भी नहीं रुका। अर्जुन की रूह कांप गई। यही उसका असली जन्म हुआ। गांव लौटा। अब अर्जुन वह लड़का नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना, मेहनत सीखना, एक्शन लेना, फोकस से काम करना, एक्सक्यूज न देना। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल युवक बन गया। लोग पूछते, तुम्हारा राज क्या है? अर्जुन कहा, एक ही नियम, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता खुद तुम तक चल कर आएगी। सर ने कहा अर्जुन से, अगर तू आज के बाद खाली बैठा तो दुनिया तुझे इतना खाली कर देगी कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। बिजी रह, पर्पस के साथ सीख, एक्शन ले, खुद से लड़ और रुक मत। यही सफलता की नियम है। अर्जुन झुक कर बोला, सर जी, आज से मैं खाली नहीं रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी पर कब्जा करूंगा। आज का ट्रूथ सुन ले, खाली बैठा इंसान कभी भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाता। दुनिया उसे वैसे ही छोड़ देती है जैसे टूटी हुई कुर्सी को। धन्यवाद। जय हिंद।